स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे क्लास 10th हिंदी चैप्टर 1 आगे का पार्ट। इससे पहले हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक एक्सप्लेन किए हैं, तो उन्हें समझने के लिए आप हमारे पिछले वीडियो पर जाकर के देखिए। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे उसके आगे का, यानी चैप्टर 1 सूरदास के आगे के क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन ये है, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पदों के आधार पर स्पष्ट है, यानी जो सूरदास जी ने जो पद लिखे हैं उनके आधार पर यह स्पष्ट है कि गोपियां योग साधना को नीरस, व्यर्थ और अवांछित मानती हैं, यानी उनके लिए योग साधना का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि गोपियों की दृष्टि में योग उस कड़वी ककड़ी के समान है जिसे निगलना बड़ा ही मुश्किल है। यानी उनका ऐसा मानना है कि योग जो है करना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, या फिर इस तरह से है कि जिस तरह से कड़वी ककड़ी को खाया नहीं जा सकता है, इसी तरह से गोपियां योग साधना नहीं करना चाहती हैं। और सूरदास जी गोपियों के माध्यम से आगे कहते हैं कि उनके विचार में योग एक ऐसा रोग है जिसे उन्होंने ना पहले कभी देखा और ना कभी सुना। यानी गोपियों के अनुसार जो योग है ये एक बीमारी है, और ये इस तरह की बीमारी है जो इससे पहले उन्होंने ना कभी देखी है, ना ही सुनी है, और ना ही कभी संभव है। तो गोपियों के अनुसार योग की शिक्षा उन्हीं लोगों को देनी चाहिए जिनकी इंद्रियां और मन उनके वश में यानी नियंत्रण में नहीं होता है, और जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता रहता है, क्योंकि गोपियों का ऐसा भी मानना है कि उनका मन उनके नियंत्रण में है और इधर उधर नहीं भटकता है, क्योंकि उनके मन और हृदय में केवल भगवान श्री कृष्ण है। तो इसलिए उनका मन उनके अलावा किसी और के बारे में ना सोचता है और न ही विचार करता है, इसलिए उनका मन उनके नियंत्रण में है और भगवान श्री कृष्ण पर नियंत्रित, उन पर एकाग्र चित्त होकर उनका ही ध्यान करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि गोपियों के अनुसार राजा का धर्म होता है कि प्रजा को अन्याय से बचाना और राजधर्म का पालन करना, और राजधर्म का पालन करते हुए प्रजा का हित और चिंतन करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपियों को श्री कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे कि गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण ने द्वारिका जाकर राजनीति के विद्वान हो गए हैं, यानी वे राजनीति में निपुण हो गए हैं, और उनके अनुसार श्री कृष्ण पहले से ही चतुर थे यानी चालाक थे, और अब भारी भारी ग्रंथों यानी बहुत ज्यादा ग्रंथों को पढ़कर वे पहले से भी अधिक चतुर हो गए हैं, यानी अधिक बुद्धिमान हो गए हैं, और छल कपट उनके स्वभाव का अंग बन गया है। जैसा कि हम आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं कि इनके पद में भगवान श्री कृष्ण के प्रति गोपियों का अनन्य प्रेम बताया है, और अनन्य प्रेम वे इसीलिए करते हैं क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के स्वभाव में छल कपट नहीं था, और वे बहुत ही स्वाभाविक रूप से उनसे प्रेम करती थी, और स्वाभाविक रूप से भगवान श्री कृष्ण भी उनसे प्रेम करते थे। लेकिन अब वे पहले से ज्यादा चतुर हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अधिक अधिक ग्रंथों को पढ़ लिया है, इसलिए अधिक उनका दिमाग जो है काम करने लगा है, और इसीलिए छल कपट उनके स्वभाव का एक हिस्सा बन गए हैं, और उन्होंने गोपियों से मिलने के स्थान पर योग की शिक्षा देने के लिए उद्धव को भेज दिया है, क्योंकि उद्धव भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर के आते हैं, और वे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अब आपको योग साधना करने के लिए कहा है। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के इस कदम से यानी इस तरह के व्यवहार से गोपियों के हृदय को बहुत आघात पहुंचा है, बहुत आहत हुआ है, उनके हृदय को चोट पहुंची है, और इन्हीं परिवर्तनों को देखकर गोपियां अपना मन श्री कृष्ण से वापस लेना चाहती हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के प्रति उन्होंने जो प्रेम किया है उससे उन्हें बहुत ही आहत हुई है, और उनका मन जो है आहत होने के साथ ही बहुत ही गहरा दुख उनको हुआ है।